हेलो। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, दूसरा चैप्टर है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। स्थिति हम देखेंगे अक्षांश और देशांतर के अकॉर्डिंग, और विस्तार के अंदर क्या रहेगा, क्षेत्रफल। दूसरा, आकृति कैसी है राजस्थान की, और सीमा किन देशों से लगती है, और किन राज्यों से लगती है, और कौन कौन से जिले हैं किन किन राज्यों के साथ लगते हैं। ये चीज़ें इस चैप्टर में रहेंगी। देखिए, राजस्थान की स्थिति की बात की जाए तो जैसे ये इंडिया का मैप है, अगर तो हमें राजस्थान कहाँ दिखाई देता है, यहाँ। ऑल ओवर इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग देखें तो राजस्थान की स्थिति क्या होगी, उत्तर पश्चिम, पश्चिम की दिशा में, और 20 से ऊपर, 0 डिग्री से ऊपर है भूमध्य रेखा से। ठीक। पर अगर हम पृथ्वी के अकॉर्डिंग देखें, अक्षांश और देशांतर के अनुसार, तो राजस्थान 0 डिग्री से ऊपर आता है तो उत्तरी गोलार्ध में हुआ। ये 0 डिग्री देशांतरीय रेखाएं हैं, जिसे तिथि रेखा भी कहते हैं। ये आपको मैं इंडियन जियोग्राफी पढ़ाऊंगा, उसमें और अच्छे से आ जाएंगे। तो इसमें राजस्थान किस दिशा में हुआ, पूर्व की तरफ, तो पूर्वी गोलार्ध में हुआ। ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग राजस्थान की स्थिति क्या हुई, उत्तर पूर्व, और भारत के अनुसार जैसे मैंने आपको मैप में बताया, उत्तर पश्चिम। अब अगर अपन बात करें राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की, तो अक्षांशीय स्थिति कैसी रहेगी, नॉर्थ लैटिट्यूड इन्हें बोला जाता है, उत्तरी अक्षांश। एनएल का मतलब है नॉर्थ लैटिट्यूड। 23 डिग्री और 03 मिनट से लेकर राजस्थान 30 डिग्री और 12 मिनट के बीच फैला हुआ है, और उत्तर से दक्षिण के बीच में दूरी कितनी होगी, 826 किलोमीटर की दूरी है। ऊपर डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, गंगानगर, और उसका सबसे ऊपरी गांव, सबसे उत्तरी गांव कोणा गांव है। और नीचे डिस्ट्रिक्ट कौन सी होगी, बांसवाड़ा। और सबसे दक्षिणी गांव कौन सा हुआ, बोरकुंडा। ठीक, ये आपको याद रखनी है चीजें। तो ये इन अक्षांशीय रेखाओं के बीच में, उत्तर से दक्षिण के बीच की अक्षांशीय विस्तार कितना होगा, 7 डिग्री और 09 मिनट। इसको ऐसे पढ़ा जाता है। 23 डिग्री और 30 मिनट की रेखा, ये 2303 है, और 2303 की रेखा यहाँ से गुजरेगी कहीं से। तो इस रेखा को करक रेखा उत्तरी अन्याट या टॉपिक ऑफ कैंसर लाइन भी बोला जाता है, जो कौन से जिलों में से गुजरेगी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये जिले आपको याद रखनी है। लगभग 26 किलोमीटर की लंबाई इस रेखा की राजस्थान के अंदर आती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा का सबसे निकटतम शहर कौन सा है, तो वो कुशलगढ़ है, जो बांसवाड़ा जिले में है। ठीक। डूंगरपुर में कम है इस रेखा की लंबाई, और बांसवाड़ा में ज़्यादा है। ये चीज़ भी आपको दिमाग में रखनी है हल्की सी, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछेगा, घुमा के क्वेश्चन पूछ ले कुछ, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। अब क्या है कि उष्ण कटिबंध का एरिया है, जो ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये 0 भूमध्य रेखा, और ये मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में। यहाँ पे सूरज की किरणें लगभग सीधी मानी जाती हैं, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ये सूरज है, तो इस एरिए को उष्ण कटिबंध बोला जाता है। इससे ऊपर शीतोष्ण कटिबंध, और उससे ऊपर शीत कटिबंध।
ये मैं आपको इंडियन जियोग्राफी पढ़ाएंगे, चाहे फिजिकल जियोग्राफी में आपको बताऊंगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा, मतलब सूर्य की रोशनी 13 घंटे और 27 मिनट सबसे ज़्यादा समय के लिए पृथ्वी पर रहेगी। तो इस वजह से 21 जून को क्या बोला जाता है, करक संक्रांति भी बोला जाता है। ये 15 वर्ड में आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछ लेगा 2 नंबर का। 2 नंबर के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आपको आएंगे, 5 से 7 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि लगभग 60 से 65 नंबर के आसपास राजस्थान जियोग्राफी का रहेगा मेंस में। उसके बाद 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 1 या 2 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे। जनरली 1 आता है, 2 भी आ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। करक संक्रांति केवल लिख के छोड़ देगा, नीचे 4 लाइनें दी होंगी, खाली जगह दी है, उसमें आपको डेफिनेशन लिखनी है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। राजस्थान और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है 21 जून। 2015 से इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दर्जा प्राप्त है। तो करक संक्रांति 21 जून को बोला जाता है, और क्यों बोला जाता है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 13 घंटे से ज़्यादा सूर्य की रोशनी रहती है, डे लाइट का समय रहता है। ये आप पुरानी हो चुकी है चीज़, 2015 से शुरू हुआ है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये भी स्किप कर सकते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की देशांतरीय स्थिति की। देशांतरीय स्थिति कैसे है, ये है 69-30 और ये है 78-17, 78 डिग्री और 17 मिनट। ये कितनी है, 869 किलोमीटर। मतलब राजस्थान के सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु के बीच की दूरी 869 किलोमीटर है। और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69-30 से लेकर ईस्ट लैटिट्यूड, इसे बोला जाता है, 78-17 तक है। ये आपको याद रखना है कि पूर्वी अक्षांश इसको बोलना है आपको, क्योंकि पृथ्वी के अनुसार राजस्थान पूर्व में पड़ता है। तो जैसलमेर है यहाँ का सबसे पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर, और पूर्वी डिस्ट्रिक्ट धौलपुर। धौलपुर में सबसे पूर्वी गांव सिलाना, और जैसलमेर में सबसे पश्चिमी गांव कटरा। ये मैंने बता दिया, 820 किलोमीटर है, 826 नहीं, 869 किलोमीटर है। और देशांतरों में विस्तार कितना हो गया, 8 डिग्री और 47 मिनट। अब बात करते हैं सबसे मध्य गांव। मध्य डिस्ट्रिक्ट पूछे तो नागौर, गांव पूछे तो नागौर का ही गांव है लापुलाई। और एक चीज़ नई जो ऐड हुई है अभी 2-3 सालों में, वो यह है कि सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्य गांव गंगराना को माना जाता है। ये फिजिकल जियोग्राफी का, इंडियन फिजिकल जियोग्राफी का पार्ट है। जो आपसे बहुत रेयर चांस है कि पूछा जाएगा। 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट देशांतर 4 सेकंड के बराबर होता है। ये आप सीधा रट के याद रख सकते हैं, नहीं आपको इंडियन जियोग्राफी जब करवाई जाएगी तब ये बताया जाएगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक, तो इसके अनुसार राजस्थान के पूर्व और पश्चिम में समय का अंतराल कितना रहेगा, 35 मिनट और 8 सेकंड का। ये कैसे रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि देशांतरीय रेखा में 0 डिग्री देशांतर है, उसको तिथि रेखा बोला जाता है। और हर देश की अपनी मानक समय रेखा होती है, जैसे भारत की 82.5 डिग्री है। तो इसके अनुसार हर देश अपना समय निर्धारण करता है।
यहाँ पे समय 0 बजे होगा। और इसके अनुसार अपन अपना समय निर्धारित करते हैं। तो 0 से 82:30 जाने में कितना समय लगेगा, हम करते हैं 5.5 घंटे। इसको ऐड किया जाता है। अपने इंडियन जियोग्राफी में भी फिजिकल जियोग्राफी नहीं है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में कई बार पूछे जाते थे 3-4 साल पहले। उसके बाद 1-2 बार क्वेश्चन आए, उसके बाद नहीं आए। तो ये आप याद रखो तो रख सकते हो, वरना इतना ज़रूरी नहीं है। केवल ये रट के याद रख लेना आप। अब बात करते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल। किलोमीटर स्क्वायर में 3,42,239 है और माइल स्क्वायर के अंदर 1,32,139 है। ये दोनों आपको याद रखने हैं। ये प्री में आरएस के पूछे जा चुके हैं, दोनों के दोनों। तो ऐसे अगर इजी क्वेश्चन आए तो हमें जाने नहीं देने हैं। तो इसलिए आप ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखें। अब बात करते हैं कि देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान 10.41% है। ये क्वेश्चन 2018 आरएस प्री में पूछा गया था। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, जबकि काफ़ी अच्छा पेपर था 2018 आरएस का प्री का, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। और राजस्थान सबसे ज़्यादा क्षेत्र वाला राज्य कब बना था? 1 नवंबर 2000 को। ये भी आपको याद रखना है कि शायद अब की बार ये क्वेश्चन पूछ ले। अब बात करते हैं अपन जिलों के बारे में। सबसे बड़े ज़िले और सबसे छोटे ज़िले। सबसे बड़े ज़िले आप ऐसे याद रखें, JBBJ और DDP। जैसलमेर, उससे छोटा बीकानेर, उससे छोटा बाड़मेर और उससे छोटा जोधपुर। सबसे छोटा धौलपुर, उससे बड़ा दौसा और उससे बड़ा डूंगरपुर, उससे बड़ा प्रतापगढ़। सबसे छोटे 4 ज़िले याद रखने हैं, सबसे बड़े 4 ज़िले याद रखने हैं। और अब अपन कंपेयर करेंगे सबसे बड़े ज़िले और सबसे छोटे ज़िले के बीच में, कि सबसे बड़ा ज़िला राजस्थान का कुल कितना क्षेत्रफल लेता है। तो वो लेता है 11.22%। 10% से अधिक क्षेत्रफल का हिस्सा रखने वाला एक ही ज़िला है, वो कौन सा है? जैसलमेर। सबसे छोटा ज़िला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.89% हिस्सा लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1% से कम क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला है धौलपुर। और जैसे मैंने कहा कि जैसलमेर और धौलपुर का कंपेयर करें, एक सेकंड। जैसलमेर और धौलपुर का अगर अपन कंपेयर करें तो क्या आएगा? जैसलमेर धौलपुर का 12.66 गुना बड़ा है। अब अगर दूसरे देशों से कंपेयर किया जाए, ये चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं है जितना कि ये है कि राजस्थान विश्व के कुल क्षेत्रफल का 0.25% कवर करता है और भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% कवर करता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इनसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया 10.41% पूछ लिया, तो अब की बार शायद इनमें से कुछ पूछा जा सकता है। जर्मनी के क्षेत्रफल के राजस्थान का क्षेत्रफल बराबर है जापान के बराबर, ब्रिटेन से 2 गुना, श्रीलंका से 5 गुना और इजराइल से 17 गुना। अब अपन बात करेंगे राजस्थान की आकृति की।
राजस्थान की आकृति 3 नाम है ये, और आपको तीनों के तीनों नाम याद रखने हैं। राजस्थान की आकृति रोम्बस भी बोला जाता है, जो एक भूगोलवेता है TH एडले, उन्होंने बताया। विषम कोणीय चतुर्भुज भी बोली जाती है और पतंगाकार भी बोली जाती है। इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है, राजस्थान अध्ययन की जो पुरानी किताबें हैं RBSE बोर्ड की, उसमें ये दिया हुआ है कि राजस्थान की आकृति पूर्व से पश्चिम की ओर देखने पर पतंगाकार है। तो ये आप अपने नोट्स में लिख लें। ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए तो फिर आप कहेंगे, जैसे 2018 RS में मेंस में अर्जुन की तपस्या वाला क्वेश्चन आया था हिस्ट्री में, तो वो क्वेश्चन कहीं नहीं मिला, हालांकि वो 8th क्लास की NCERT से क्वेश्चन था। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो राजस्थान की सीमा की बात करें अगर, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय की, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है और अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर है। टोटल कितनी हुई? 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर राजस्थान की टोटल सीमा रेखा है। ठीक, तो अब अपन बात करते हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से होती है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा रेखा स्टार्ट होती है इंदुमल कोट श्रीगंगानगर से 210 किलोमीटर। उसके बाद बीकानेर, जैसलमेर और शाहगढ़। इसमें भी आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जैसलमेर की है, और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बाड़मेर की है, और तीसरे नंबर पे श्रीगंगानगर की है, और चौथे नंबर पे बीकानेर की है। ये आपको सब क्रम याद रखना पड़ेगा, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। और इधर ये दिए हुए हैं कि पंजाब के कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, पंजाब के, सॉरी नहीं, पाकिस्तान के कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, तो एक पंजाब है और एक सिंध है। ये उनके ज़िले हैं, बहावलनगर, बहावलपुर, रहीमियार खानपुर, कोटकी, सुकर, संगर, खैरपुर, अमरकोट, थार पारकर। इसका सीक्वेंस आपको याद रखना है, क्रम, कि ऊपर से बहावलनगर, बहावलपुर, रहीमियार खानपुर ऐसे शुरू होती है। इसमें से आप आधे नाम भी याद रख लें और आपको क्रम याद होना चाहिए, क्योंकि पीटी में क्वेश्चन आएगा तो उसको आपको मैच करना बताएगा, उस हिसाब से आप इन चीज़ों को मैच कर पाएँ। अंतर्राज्यीय सीमा रेखा का नाम किसने दिया? सर सिरिल रेडक्लिफ रेखा। सर सिरिल को ये काम सौंपा गया था, इन्होंने अपने नाम पे रेडक्लिफ रेखा इसका नाम रख दिया। निर्धारण तिथि क्या थी? 17 अगस्त 1947। शुरुआत हिंदुमल कोट, और ख़त्म कहाँ होती है? शाहगढ़, बाड़मेर में। राजस्थान की कुल सीमा रेखा का 18%, यानी 1070, 5920 किलोमीटर जो कुल सीमा रेखा है उसका 1070 किलोमीटर 18% है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। पाकिस्तान के दो प्रांत मैंने आपको बता दिए, पंजाब है, सिंध है। ठीक, अब बात करते हैं कि अपन श्रीगंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर सबसे निकटतम जिला मुख्यालय है, और बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है धौलपुर। इसमें आपको याद रखना है कि से दिया होगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय। ये आपको शब्द पे गौर करना है कि कौन सी चीज़ क्वेश्चन में पूछी गई है, उसी का आप ढंग से आंसर कर पाएँ। अब बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा रेखा 4850 किलोमीटर है। पड़ोसी राज्य कौन कौन से राज्य हैं? 5 राज्य हैं टोटल जिनसे राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा रेखा लगती है। कौन कौन से हैं?
एमपी की सर्वाधिक लगती है, ये आपको याद नहीं रखनी है, बस आपको ये क्रम जरूर याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आया तो क्रम से ही आएगा, एमपी हरियाणा, उसके बाद गुजरात और उसके बाद यूपी और उसके बाद पंजाब। पंजाब से दो ये लगते हैं। जैसे ये राजस्थान का मैप है, अपन ऊपर से शुरू किया तो आप श्री हनुमान का नाम लेके शुरू किया जी, तो श्री गंगानगर हनुमानगढ़। इस तरीके से आप आसानी से चीज़ों को याद रख पाएंगे। तो उसके बाद हरियाणा, ये ट्रिक है, जय बजो हनुमान शेखावटी आए। जय से जयपुर, बै से भरतपुर, हनुमान से हनुमानगढ़, शेखावटी से सीकर चूरू झुंझुनू और ए से अलवर। ऐसे यूपी, यूपी का आप याद रख सकते हैं कि यूपी बड़ा बैड है, बै से भरतपुर और डी से धौलपुर। अब एमपी, इसको स्टार लगा दिए। एमपी और गुजरात का ज़्यादा याद रखने की कोशिश कीजिएगा, बाकी छोड़ सकते हैं आप, क्यों बाकी चीज़ें इजी हैं, याद हो जाएंगी। इनमें आप कंफ्यूजन होंगे, ज़्यादा जिले हैं तो कंफ्यूज होंगे, तो एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बनाने का ज़्यादा कोशिश करेगा। तो इसकी ट्रिक आप याद रखिएगा। तोला करेला 1.25 किलो का, भील बाबा जाला प्रताप ने चीरा। दै से धौलपुर, कै से करौली, सै से सवाई माधोपुर, कै से कोटा, बै से भीलवाड़ा, बै से बांसवाड़ा और बै से बारा, जाला से झालावाड़, पै से प्रतापगढ़, च से चित्तौड़गढ़। ये गुजरात, जैसे मैंने आपको बताया कि एमपी और गुजरात का ज़्यादा यहाँ रखना है। गुजरात का है जालिम बाबा उसी डूंगरपुर, जैसे जालोर, बै से बांसवाड़ा, बै से बाड़मेर, ऊ से उदयपुर और सै से सिरोही और डूंगरपुर। ये आपको लगा। राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, हनुमानगढ़, भरतपुर और धौलपुर और बांसवाड़ा। हनुमानगढ़ किसके 2 राज्यों से? पंजाब और हरियाणा, भरतपुर हरियाणा और यूपी, धौलपुर यूपी और एमपी, बांसवाड़ा एमपी और गुजरात। अब कोटा और चित्तौड़गढ़, ये 2 जिले ऐसे हैं जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं, जिसमें कोटा अविखंडित जिला है, फिर भी 2 राज्यों से 2 बार, एक राज्य से 2 बार सीमा बनाता है। और चित्तौड़गढ़ विखंडित जिला है, इसको विखंडित कौन करता है? भीलवाड़ा, 2 भागों में बांटता है। अंतर्राज्यीय सीमा रेखा पर सर्वाधिक सीमा झालावाड़ की है, किसके कौन से राज्य के साथ है ये भी आपको याद रखना है, एमपी के साथ। और सबसे कम बाड़मेर की है गुजरात के साथ। झालावाड़ का अगर राजस्थान का आपने मैप देखा है तो झालावाड़ का डिजाइन क्या है, उसी से आपको याद रह जाएगा। ठीक, तो 25 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिले हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हों और चाहे वो अंतर्राज्य हों। 23 जिले अंतर्राज्य, 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय। ये कितने हो गए? 27। 2 एक्स्ट्रा कैसे हुए? क्योंकि 2 जिले ऐसे हैं, श्री गंगानगर और बाड़मेर, जो अंतर्राष्ट्रीय भी है और अंतर्राज्य भी है। ठीक, इस तरीके से आपको याद रखना है। अब बात करते हैं राजस्थान के अपन अंदरूनी जिलों की। 8 जिले राजस्थान के ऐसे हैं जो अंतस्थलीय हैं, मतलब वो सीमावर्ती नहीं है, किसी दूसरे लैंड लॉक्ड है, दूसरे राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते। इनकी ट्रिक ये है, हाँ पढ़ लो इसको, फिर आप कहोगे ऐसी ऐसी ट्रिक बनाते हैं। जोधपुर, बूंदी, टोंक, राजसमंद, अजमेर, नागौर और पाली और दौसा। ठीक, जिसमें अब बात करें अपन अजमेर की, चित्तौड़गढ़ के बाद राजस्थान का दूसरा विखंडित जिला है। तो आपको याद रखना है कि 2 जिले राजस्थान में विखंडित हैं। कौन सा?
चित्तौड़गढ़ और अजमेर। राजस्थान अजमेर को 2 भागों में विखंडित करता है और इसका जिला मुख्यालय इसके नाम से नहीं है, राजनगर के नाम से है। पाली ऐसा जिला है जो 8 जिलों के साथ, सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। इस 8 से आप ये 8 कनेक्ट करके याद रख लेंगे सीधा। ऐसे आप चीज़ों को कनेक्ट करके याद करेंगे, कोशिश करेंगे तो आपको इजीली याद होंगे। नागौर सर्वाधिक संभाग मुख्यालयों के साथ सीमा बनाता है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर संभाग। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी है 100%। एक सीमावर्ती विवाद है मानगढ़ हिल्स विवाद। मानगढ़ हिल्स कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। विवाद किन किन राज्यों में? राजस्थान और गुजरात के मध्य। ये इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे कोई लेटेस्ट बजट में कुछ घोषणा होती है तो वो आपको याद रखनी है। ये आपको मैच करने के लिए आ जाएंगे, इधर हिल्स के नाम दिए, इधर डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए होंगे, उनको आपको मैच करना होगा आपस में। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है। अकेली मान एडगल हिल्सा इधर, और इधर 4 हिल्स भी दिए हुए, उनमें एक मानगढ़ हिल्स का नाम दिया जा सकता है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर इसके बारे में बजट में, आगे आने वाले बजट में जब आप एग्ज़ाम देंगे तब उसमें के बारे में कुछ करंट में कुछ होता है तो उसको आपको डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि ये अंतर्राज्यीय सीमा विवाद है तो इस पर 100% आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, तो ये आज का सेकंड चैप्टर था। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा। मैं गांव से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो उस अकॉर्डिंग आप जैसा भी चाहें आप सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।